पहले आपका नाम क्या है? रणधीर है मेरा नाम। अच्छा, आप यही के रहने वाले हाँ, हैं? मैं गोमगलौर से रहने वाला। अच्छा, हाँ, क्या इस बार माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो एक तरफा है। अच्छा हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपने मान्यवर कांचीराम साहब का भी समय देखा होगा। हाँ, देख क्या चून बेच करके रैलियां करी हमने। अच्छा हाँ, चून बेच का जो खाने का चून था वो बेच करके हम रैली में गए हैं। रैली का दूर हिसार तोड़ी नहीं छोड़ी हमने, ये नखलऊ तोड़ी नहीं छोड़ी, बद्दी तोड़ी नहीं छोड़ी, इंगा शिमले तोड़ी नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ, बहन जी में इतना विश्वास क्यों है? बहन जी में विश्वास यही है, एक उसने देखो वो भी किसी की लड़की है, एक लड़की नाते उन्हें हम उसको वो नहीं पूछते ना। बहन कोई कहता है बहन जी है, कोई कहता है मायावती, ना वो मायावती है ना वो बहन जी है, वो जिंदी जागती देवी है। जिंदी जागती देवी है। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे क्या हैं? किया आपके लिए? हमारे लिए उसने हमारे लिए खून का कतरा कतरा हमारे लिए है, उसके समाज के लिए है। अच्छा, हाँ, मान्यवर साहब ने एक बार पहले ताऊ देवीलाल के साथ गठबंधन किया था, उस समय कैसा गठबंधन हुआ था? बढ़िया गठबंधन हुआ था उस समय भी। उस टाइम हमारा एमपी जीते था। अच्छा, हाँ, आपने बात बोलो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप जब मैं- इस बार ताऊ देवीलाल की पार्टी के साथ गठबंधन है, क्या लग रहा है आपको? इस बार मैं थोड़ा सा आपनु बता दूं, सबसे पहले मैं सर्व समाज को लेकर के चलता हूं, सर्व समाज की बात करता हूं। और चश्मा लगा के देखिए, ये खेत हमारा हरा भरा नजर आता है, जी हरा भरा नजर आता है ये खेत हमारा। तो और चश्मा लगा के देखिए तो आपनु बात बताऊं, थोड़ा आसमान के ऊपर ध्यान मार कर देखिए, आसमान भी नीला हो गया है। अच्छा। आज आसमान भी नीला हो गया है। मतलब नीला बसपा की वजह हाँ। से हुआ है? हाँ, बसपा की वजह से आज आसमान भी नीला हो गया है। आसमान के नीचे चश्मा लगा के देखिए, नीचे हाथी खड़ा दिख रहा है। अच्छा, हाथी खड़े के ऊपर हमारी जो पीएम है वो बड़ी बैठी है, और वो दिल्ली के दरवाजे खोल देगी जाके। आप बहुत भावुक हो गए। हाँ, बहुत भोग हो गए हैं। अच्छा। और हमारे जो बाबा साहब हैं, ये बाबा साहब ने हमारे आंगली कर दी इस तरफ, कोई रोकने वाला नहीं है। ये इशारा कर रहे इस तरफ आंगली कर दी, तो ये रुकने वाली नहीं गड्डी है। एक साहब कांसी राम तो लाइन बचा के प्लेटफार्म के ऊपर गड्डी खड़े करके गए थे। जी। वो गड्डी खड़ी है, इस टाइम वो चल गई है, उसमें पूरा तेल डल गया है। वो गड्डी अब जाके दिल्ली में रुकेगी। अच्छा, बहन जी जब प्रधानमंत्री बने? आप प्रधानमंत्री बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत भावुक हो गए हैं, बसपा को लेके प्रति आपके अंदर इतना प्यार है, आप इतनी बातें कह। आकाश आनंद जो है वो नए युवा पीढ़ी के चेहरे जो हैं यहाँ आए हैं, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीद ये है कि वो हमारे जैसे हम उनको चुन के भेजेंगे, उनको चुन के जो भेजेंगे तो वो जाकर ऊपर आवाज उठाएगा हमारी। अच्छा, आवाज उठाएगा, अगर जो आवाज उठाएगा जनता की आवाज उठाएगी, जनता की आवाज उससे प्यार और बढ़ाएगी, अच्छा, और बढ़ाएगी। अच्छा, बसपा के अलावा किसी और को वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं, चाहे मेरे टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, तेनू बात बताऊं, जब भी नहीं देने का। कांग्रेस? बिल्कुल भी नहीं। भाजपा? बात ऐसा बस सारा सफाया, आर्थिक सिवाय मानू कुछ नहीं दिख रहा। चंद्रशेखर? ऐसा चंद्रशेखर जो है आपनु बात बताऊं, आना था देवी के पास, और उसने अपनी पार्टी बनाए बैठा चंद्रशेखर जी। कुणबा मारियो अभी। अच्छा, हाँ, कुणबा मारियो, वो अपनी पार्टी बनाए बैठा। सही किया गलत किया? इस टाइम तो मानू गलत किया। अच्छा, हाँ, इस टाइम गलत किया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आकाश आनंद जो है वो राजनीति में कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे? बड़ा कमाल सारे देखते रह जाएंगे। अच्छा। हाँ, देखते रह जाएंगे। अच्छा, आरक्षण को क्या राहुल गांधी आरक्षण को बचाने की बात करते हैं, संविधान हाथ में लिए घूमते हैं। ऐसा और पार्टी के चाहे सिर पदर लो, चाहे हाथ में ले लो, चाहे काल जगह ले लो, और पर कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ बसपा? सिर्फ बसपा, सिर्फ बसपा? सिर्फ बसपा। बसपा को लेकर इतना विश्वास क्यों आप में? बसपा पर लेके एक मेरा पिताजी थे, पिताजी जो थे, आपनु बात बताऊं, जब
ये पार्टी चली थी, साहब कांसी राम जी ने चलाई थी। तो यहाँ गांव के अंदर या तो कांग्रेस होया करे करा थी या बीजेपी होया करा थी, और तीसरी पार्टी कोई नहीं थी। तीसरी पार्टी मैदान में ये उतरी या मैदान में उतरने थे हमारे पिताजी लीला झंडा लेकर आए, लीला झंडा लेके आए कि इस पार्टी में हमनु काम करना। जब मानू भी पता लगे, हम छोटे छोटे थे उस टाइम, तो हमारे पिताजी को कह करा कि भाई ये मरवाओगा मानू, ये कालिया के झंडे फिर बैठे हूँ, यो मरवाओगा मानू कहा है। तो फिर वो सहज 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 बढ़ने लगी पार्टी, और फिर लोगों को समझ आने लगी, फिर वो जुड़ते चले गए। मान्यवर काशीराम साहब ने आपको क्या दिया, इतना प्यार उनसे क्यों? इतना प्यार साहब कांसीराम से नहीं हुआ। एक इंजीनियर होता है, तो ये मेरे को यो नहीं पता उसकी सैलरी क्या थी। सैलरी सबसे ज्यादा, बड़े साइंटिस्ट थे। हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। मैं अनपढ़ हूँ, मैं उस आपके तरीके से बोल नहीं सकता। मैं अपनी बात बताऊँ कि जब वो छोड़ के नौकरी छुट्टी लेके घर भी है ना, उसकी शादी थी, उसकी शादी जो थी वो घूमने के लिए निकले। तो घूमने के लिए निकले इधर नखलऊ साइड में। नखलऊ साइड में जैसे अब रात पड़ेगी जब, तो गड्डी में चल रहे, गड्डी में अरमा रेड़ा जो समाज गरीब रोटी थे बहुत दुखी, वो मसाला यूं खड़े रोड पे अपना चेहरा दिखाने के वास्ता, जो गड्डी रोकता है भी तुम भी वो मेरे को गलत यूज करेगा और मैं उससे 10 पैसे लूंगी, इस वास्ता वो तन्नू बात बताऊँ इधर गए। फिर उसको इस बात का पता लगा, उसने उसी टाइम आन का वापसी शादी से मना कर दिया था कि माँ मुझे शादी सेरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए। उसी दिन ते कसम उठा ली थी साहब कांसीराम जी ने। जी हाँ, आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में मान्यवर साहब के मिशनरी साथी मौजूद, और इन्होंने तमाम जो बातें कही, भावुक होकर जो बातें कही बीएसपी को लेकर, मिशन को लेकर, कैडर को लेकर, वो आप लोगों ने सुनी। और यही वो कारण है कि आज जब लोग कहते हैं कि बीएसपी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे साथी बसपा के साथ खड़े हैं, मिशन के साथ खड़े हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक मान्यवर साहब के तैयार किए हुए ऐसे सिपाही बसपा के लिए खड़े रहेंगे, तब तक बसपा को खत्म नहीं कर सकता। राजनीति क्या है, कभी अच्छा होता है टाइम, कभी खराब होता है, कभी सीटें आती, कभी सीटें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आज बसपा इस देश में तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और उसका कारण हमारे साथ बैठे इन जैसे सिपाही हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा।